हाय गाइस, मैं हूं अंकिता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर 12 करंट। बेटा कल हमने पढ़ा था कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे करंट के बारे में। देखिए बेटा, करंट कैसे होता है, कैसे बनता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, करंट आता है। करंट की वजह से सारे के सारे जितने भी अप्लायंसेज हैं घर में वो चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन चलते कैसे हैं, करंट कैसे बनता है, मेन थिंग इज़ दैट। देखो करंट कैसे बनता है, फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से। जो चार्ज होता है जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं उसकी वजह से क्या बनता है, करंट बनता है। तो करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है, चार्ज है। टी क्या है, टाइम है। देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ये कोई चार्ज है क्यू, ये चल के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में गया। समझ लो यहाँ पे टाइम क्या था, 1 सेकेंड था। यहाँ पे जब आया तो टाइम क्या हो गया, 5 सेकेंड हो गया। यानी कि टाइम क्या हो गया, वेरी हो गया। जब टाइम वेरी हुआ, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन भी वेरी हुई। तो चार्ज चलकर एक जगह से जब दूसरी जगह गया विद टाइम के साथ, उस टर्म को क्या बोलते हो, करंट बोलते हो। जब चार्ज मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जब चार्ज मूव करता है तो ही करंट प्रोड्यूस होता है। जब चार्ज रुका हुआ है तो कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता। तो बेटा करंट के यूनिट्स क्या होते हैं, एम्पियर, क्योंकि इसकी रिसर्च किसने की थी, एम्पियर ने। सो उसी के नाम पर इसका भी यूनिट्स पड़ गए, एम्पियर। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि 1 एम्पियर कितना होता है, तो बेटा आई की जगह क्या रख दो, 1 एम्पियर, और क्यू की जगह क्या रख दो, 1 कूलम। चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम होते हैं, और टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो 1 एम्पियर किसके इक्वल हुआ, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। आई होप यहां तक हमें क्लियर है। अब हम आगे पढ़ते हैं, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। तो देखो बेटा, डिफाइन कैसे करेंगे 1 एम्पियर को। अ करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट 1 एम्पियर कब होगा, जब इसमें से 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। किस में से, सर्किट में से। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। जब कोई चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में सर्किट में से फ्लो करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास ये कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टर है, और यहाँ से हमने वायरिंग की और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी। अब बैटरी लगा दी बेटा यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या है, की। ये हमने लगा दी की, और यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया। देखो सबसे पहली बात याद रखना, एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करने का काम। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये कौन मेजर करता है, एमीटर मेजर करता है। तो एमीटर का बेसिकली काम क्या है, एमीटर का बेसिकली काम क्या है, करंट को मेजर करने का काम। अब देखो बेटा, अब जो हमारे पास बैटरी लगी है, इसका जो ये बड़ा सा एंड दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा डंडा दिख रहा है जो आपको, ये कौन सा एंड है, पॉजिटिव एंड। और जो आप छोटी सी आपको लाइन दिख रही है, ये आपका नेगेटिव एंड होता है। जो आपकी बड़ी लाइन होती है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोला जाता है, और जो आपकी छोटी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये बेटा याद रखना है, ये होता है हाई पोटेंशियल और ये होता है लो पोटेंशियल। नेगेटिव वाला क्या होता है, लो पोटेंशियल। जो नेगेटिव एंड है वो होता है लो पोटेंशियल, और जो पॉजिटिव एंड है वो होता है हाई पोटेंशियल। अब देखिए बेटा, करंट कहाँ से कहाँ को जाता है, करंट जाता है पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ। करंट कहाँ से कहाँ को जाता है, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमें तो पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है यहाँ पे, तो बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ को जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। करंट जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो फिर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से ही निकलेंगे ना, तो नेगेटिव टर्मिनल से ये लीव आउट होंगे और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे।
तो हमेशा याद रखना करंट जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव, या फिर बोल सकते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ऐसे जाता है। ये है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और एमीटर का काम क्या होता है बेटा? एमीटर का काम क्या होता है? करंट को मेजर करना। अच्छा, कभी आपसे पूछ लिया जाए 1 मिली एम्पियर, ये है मिली, इसको बोलते हैं मिली। 1 मिली एम्पियर में कितना करंट होता है, कितने एम्पियर होते हैं? तो 10⁻³ ये आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू यूज करने के लिए आ सकती है। और 1 माइक्रो, ये है माइक्रो। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर हैं? 10⁻⁶ एम्पियर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ये मैंने नीचे आपको नोट्स में लिख भी दिया है। करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज में भी लिख दिया है, द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो करंट की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज क्या होती है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा आती है बात एमीटर। एमीटर का काम क्या है? करंट को मेजर करने का काम। द करंट इज मेजर्ड बाय द एमीटर। अब बेटा बात आती है एमीटर को लगाया कैसे जाता है और इसका काम क्या है। बेटा देखो, ये है हमारे पास एमीटर। समझ लो यहाँ से करंट गया 1, यहाँ पे भी 1 है करंट, यहाँ से टर्न हो गया, डिवाइड तो नहीं हुआ ना, कहीं और तो नहीं गया ना, तो ये एक ही डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में टर्न हो गया। समझ लो यहाँ पे 1 वैल्यू थी करंट की, तो यहाँ पे भी क्या होगी 1। फिर यहाँ से गया 1 ही गया, फिर आगे उसको कोई और नहीं मिला रास्ता, तो इधर को टर्न कर गया, तो और कहीं डायरेक्शन में नहीं गया, तो ये 1 होगी वैल्यू फिर से। अब जब ये 1 हुई तो इसके अंदर जाने के बाद फिर भी आपके पास 1 रही वैल्यू, फिर उसके बाद लीव आउट हुआ, फिर भी 1, यहाँ पे भी, फिर उसके बाद टर्न आ गया, यहाँ पे भी आपके पास 1 वैल्यू, कहीं और नहीं गया करंट, सेम टर्न होने के बाद फिर 1 ही रहा। एमीटर में से भी कितना गया? 1। तो ये मेजर करके बता देगा कि इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ को होते हुए यहाँ आएगा। तो एमीटर, ये देखना हर जगह पे करंट की वैल्यू क्या रही? सेम रही, यानी कि करंट चेंज नहीं किया, उसकी ना ही डायरेक्शन, या ये बोल सकते हैं कहीं डिवाइड नहीं किया करंट। तो जब करंट डिवाइड नहीं करता तो उस कनेक्शन को बोला जाता है सीरीज कनेक्शन। जब करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो सर्किट के अंदर, तो उस कनेक्शन को बोला जाता है सीरीज कनेक्शन। तो इसलिए हमेशा याद रखना, एमीटर किस में लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है। एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। एंड बेटा एमीटर क्या करता है? एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करने का काम। इसमें जितना ज़्यादा करंट आएगा उतना ज़्यादा ये मेजर कर पाएगा। तो मतलब इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? लो होती है। रेजिस्टेंस का मतलब समझते हो? रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट में रुकावट बनना। तो ये करंट में रुकावट नहीं बनता, इसलिए इसकी रुकावट बहुत 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 कम होती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस। तो याद रखना, एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सर्किट। सर्किट साथ सीरीज में होता है। उसके बाद है एमीटर का साइन। देखो बेटा, एमीटर का साइन होता है इस तरह से। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये जो बैटरी है इसका पॉजिटिव एंड है, तो एमीटर का अपर एंड भी क्या होगा? पॉजिटिव। और ये वाला नेगेटिव है, तो इसका लोअर एंड नेगेटिव के साथ अटैच है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव साइन होगा। अब बेटा ये क्या है? ये है की, यानी कि स्विच। अगर इसके बीच में डॉट है तो ये क्या है? की क्लोज्ड है, तो करंट पास करेगा। अगर यहाँ पे डॉट ना होगा, ऐसे होगा, तो इसका मतलब क्या है? की ओपन है, तो इसमें से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा इसके बाद आता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। देखो ये वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी है। ये क्या करती है? चार्ज पार्टिकल के द्वारा अटेन की जाती है मटेरियल के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर जो हमने कंडक्टर लिया था, ये कंडक्टर है। अब बेटा ये कंडक्टर के अंदर क्या है? एटम्स होंगे। ये रेड कलर में आपको क्या दिख रहे हैं? एटम्स दिख रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, ब्लैक कलर में इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। मान के चलते हैं ये पॉजिटिव एंड है और ये आपका नेगेटिव एंड है। तो बेटा आपको पता है, अभी हमने पढ़ा करंट कहाँ से कहाँ को मूव करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और अब बताओ मुझे कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से चलना शुरू होते हैं? नेगेटिव एंड से। तो इलेक्ट्रॉन ये
नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। जो रेड वाला है अगेन मैं बता रही हूँ ये एटम है और जो ब्लैक पार्ट है वो है आपका इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक जब मूव करेंगे तो इन एटम्स के साथ भी टकराएंगे, तो कुछ एटम स्लो डाउन भी हो जाएंगे बट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। तो ये एक ही डायरेक्शन में जब अलाइंड रहेंगे और वेलोसिटी एक्वायर करेंगे, दैट वेलोसिटी इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कंडक्टर के अंदर जो वेलोसिटी एक्वायर हुई दैट वेलोसिटी इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बेटा बात आती है इसका फॉर्मूला, तो ये इसका पूरा डेरिवेशन 12th में आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे आप सिंपल इतना याद रखो I इज इक्वल्स टू NeAV। अब N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V वेलोसिटी, V क्या है वेलोसिटी। यहाँ से अगर V निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तो V यहीं रहने दो, ये तीनों की तीनों चीज़ें इसके पैरों में आ जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, V इज इक्वल्स टू I/NeA। तो ये फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा I के नीचे, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। आई होप बच्चा मुझे कि आपको समझ लगा होगा जो आज का टॉपिक है। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसी टॉपिक के दौरान आपकी वीडियो बन जाएगी और आपको मिल जाएगी वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। Thank you for watching my video.